हाय गाइस, वेलकम टू आओ बातें करें पूजा हियर। दिस इज योर टैरो लाइफ। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा है, राइट इन योर नेम, सिटी, अगर आउट ऑफ इंडिया से हो तो कंट्री लिखिए, अपना एज लिखिए, डू नॉट गिव मी डेट ऑफ बर्थ, एंड योर क्वेश्चन। द क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। और अगर आपका पार्टनर क्वेश्चन है तो उसका भी नेम और एज लिखिए। So it is very very simple. Okay, and now today is a full moon. तो जैसे मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस पे भी बताया है, यू कैन डू द फुल मून रिचुअल। तो जो भी आपको लाइफ में नहीं चाहिए वो आप रिलीज कर सकते हैं। आई गॉट अ पॉडकास्ट ऑल्सो ऑन फुल मून रिचुअल, और मेरे यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा, वो जाके आप देखिए, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। सो अभी एंड एनीथिंग, कुछ भी नए के लिए आपको स्पेस बनाना पड़ता है। सो फुल मून्स आर टू लेट गो एंड लेट्स सी। सबसे पहले मैं एक जनरल रीडिंग करूंगी ऑन दिस फुल मून फॉर एवरीबडी। तब तक एंड कीप शेयरिंग गाइज, मैं सिर्फ शेयर टैग्स उठाऊंगी। सो इफ यू आर वांट योर क्वेश्चन टू बी पिक्ड अप, आप शेयर कीजिए, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन इन एंड जस्ट एंजॉय द लाइफ। ओके, सो लेट्स सी। I'll just check your comments after this. पहले मैं रीडिंग करूंगी सबके लिए। So ये फुल मून में what are we all meant to release? Okay. वाह। ओके, सो 3 चीजें हम सबको, एक जनरल रीड है ये। फर्स्ट एंड ऑल, वी हैव टू सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। तो ये आप खुद ही डिसाइड मत कीजिए कि आपके लाइफ में क्या हो सकता है और क्या पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई इंटेंशन रखते हो तो अच्छे इंटेंशन के साथ रखिए, कभी भी किसी और का बुरा ना मांगिए ना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज अ कर्मा, इट विल कम बैक टू यू 100 folds। एंड सरेंडर टू अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। सो इफ यू गाइज आर इन अनहेल्दी रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप हो सकती है, ये जॉब कॉलीग्स हो सकती है, ये फ्रेंड्स हो सकता है, ये आपका मैरिज पार्टनर हो सकता है। सो यू हैव टू सरेंडर टू कंटिन्यूइंग इन दैट। तो उसको कंटिन्यू आप क्यों करना चाहते हो, इसके बारे में आपको खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे और उसको हील करना पड़ेगा। सो यू नीड टू हील if you still want to continue in a unhealthy relationship, and surrender to comparison with others। उसके पास ऐसा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके लाइफ में ये हो रहा है, उसके लाइफ में वो हो रहा है। हर एक की लाइफ का अपना पाथ है, हर एक की लाइफ का अपना टाइम है। ओके, एंड जो आपको रिलीज करना है, अगर आप जानते हो कोई आपके पीछे कुछ चोरी कर रहा है, बैक स्टैप कर रहा है, आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, चीटिंग हो रही है, स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग विथ इट। सो दिस इज ऑल कम्स टू द सेम थिंग, कंटिन्यूइंग इन अ अनहेल्दी रिलेशनशिप। एंड डू नॉट लिमिट योर सेल्फ कि आप कितना पैसे कमा सकते हैं और पैसा किस सोर्स से आएगा। आप बिजनेस कर सकते हैं, आपका कोई शेयर अचानक स्टार्ट्स ग्रोइंग, कोई इंश्योरेंस लिया हो, आप भूल गए हो, वो आपको कुछ मिल जाए। सो यू नेवर नो मनी कहाँ से आएगा। सो डू नॉट लिमिट योर सेल्फ कि इसी नौकरी से आएगा या ये चीज बेच के आएगा। वी नेवर नो वॉट आर आर सोर्स ऑफ मनी और अबंडेंस, एंड बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड एंड क्लियर अबाउट योर थॉट्स। तो जो भी आप अपने लाइफ से रिलीज करना चाहते हो उसको बहुत ही क्लियरली रिलीज कीजिए। मैं तो एक बर्निंग सेरेमनी करती हूँ, आज भी मैंने की है। सो आई डू अ बर्निंग सेरेमनी एवरी न्यू मून एंड फुल मून, जहाँ जो मुझे नहीं चाहिए मैं रिलीज करती हूँ और जो मुझे चाहिए आई इनवाइट। ओके, सो नाउ लेट मी
तो ये आप कभी भी कभी भी ये लाइव देखें, ये फुल मून रीडिंग इज फॉर एवरीवन। अभी मैं आप लोग के क्वेश्चंस यहाँ पढ़ूंगी। इनकम्प्लीट क्वेश्चंस मत देना, ऊपर से कंप्लीट क्वेश्चंस दो। मैं एक नज़र मारती हूँ क्या हो रहा है। लवीना हाय हाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। निशा, जनरल रीडिंग, लव योर रीडिंग, थैंक यू। निशा, आई नीड योर एज स्वीट हार्ट, कंप्लीट क्वेश्चन दो। गौरव अग्रवाल, करंट फीलिंग फॉर मी। रजनी, तुम्हारा और गौरव दोनों का एज चाहिए। ना 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 ना, एंड लेट्स सी। Sally, hi. Speak English, please. Thank you. Any business opportunity? 48. Sure. Lavina. Nishat, age 30, Lucknow, Uttar Pradesh. Is there any chance to conceive in upcoming months? Any guidance? First and foremost, before I start, Nisha, the guidance is do not give yourself pressure. रिश्तेदारों की वजह से, दोस्तों की वजह से, किसी और की वजह से अपने आप पे तुम प्रेशर लेना छोड़ दो। जिस दिन तुम प्रेशर मन से लेना छोड़ दोगे ना, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ये कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। बिकॉज जितना आप स्ट्रेस लोगे उतने आपके हार्मोन लेवल सब बिगड़ेंगे और उतना ही आपका और इट विल कीप गेटिंग पुश फॉरवर्ड। सो निशा, लेट्स सी। निशा, सी, जितनी जल्दी यू विल स्टार्ट बैलेंसिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट बैलेंसिंग योर लाइफ, चाहे टेंशन और खुशी, टू मच वरी, ये सारी चीजें जैसे आप खत्म करोगे ना। सी दिस कार्ड, कहाँ गया? माई स्क्रीन इज अटक गया। कैन यू सी इट? सी दिस इज द कार्ड ऑफ कंसीविंग। सो 100% विद इन अ फ्यू वीक्स अगर आप ये करोगे, यू स्टार्ट बैलेंसिंग योर सेल्फ, तो ये आपको बहुत जल्दी ये न्यूज मिलेगी। आई लव यू। ओके, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ स्वीटहार्ट। यू हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग योर सेल्फ एंड डू नॉट get disappointed, do not get overwhelmed with what people say and do, and just chill. Okay, so next, any business opportunity will come to me? Speak English, please. Sally, let's see. और गाइज जो भी यहाँ है अपना क्वेश्चन रीसेंड करते जाओ, जो मुझे सामने मिलेगा विद अ शेयरर टैग आई विल पिक अप। सो सैली फ्रॉम सिंगापुर, लेट्स सी 48। Sally, I see an opportunity coming towards your life in which you get into power. So this can be a powerful position in your job, in your business, and the only thing stopping is you may have to learn something new, or you may have to unlearn a few things. So
डू नॉट ओवर थिंक, डू नॉट ओवर वरी. It seems very simple, do not over worry, but it's a habit. You have to start putting yourself in that habit of not over worrying. And in life in general, we have to unlearn a lot of things. Life is not just about learning. I have realized life is also about unlearning things which are no longer serving us. So that's the concept of the full moon also. So you are manifesting something new, something beautiful, and I see something new and powerful coming. You should realize the situation and choose it wisely, because tarot can guide you. Ultimately, it's on every person, every human being, how to use the guidance or opportunity. Lavina, okay. लवीना का क्वेश्चन क्या है? अंकित 34 मैरिटल प्रोस्पेक्ट के साथ एज बढ़ना चाहिए, कैसी रहेगी? एज बढ़ना चाहिए? वापस क्वेश्चन क्या समझी नहीं मैं, क्या बोले? मैरिटल प्रोस्पेक्ट के साथ एज बढ़ना चाहिए, कैसी रहेगी लाइफ? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन. इफ यू वांट टू नो आपकी और सामने वाले की लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आई डू अ जनरल रीड. पर मुझे आपका सवाल नहीं समझ के साथ. अच्छा आगे, ओके आगे, ओ माँ, ओके 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 ओके, गॉट इट. अंकित देताले मैरिटल प्रपोज के साथ आगे बढ़ना चाहिए. अंकित एंड लवीना, चलो लेट्स सी आगे. ओके ओके. ओके, सो अंकित के साथ मैरिज प्रपोजल के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं. और गाइज आज मैंने इंस्टाग्राम पे, एफबी पे भी मैंने लिंक डाला है. आई ऑलवेज एवरी फ्यू डेज हमारे जो भी प्लैनेट्स और स्टार्स में चेंजेस हो रहे हैं वो मैं सारे डालती रहती हूँ. सो ज़रूर पढ़िए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. फॉलो तो आप करते हैं, ओके, एंड रीड इट, सो यू विल कम टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ. स्पेशली ये हफ्ता हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल से यूरेनस डायरेक्ट जा रहा है. सो बहुत सारे हमारे अटकी हुई चीज़ें सडनली बढ़ने लगेंगी. एंड परसों से आर नोड्स आर शिफ्टिंग, सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग डील. फॉर द नेक्स्ट 18 months एक लाइफ में हमारे एक नया शिफ्ट आएगा. लवीना एंड अंकित, राइट? अंकित, लवीना एंड अंकित. सी दिस, मुझे ना इस रिलेशनशिप में आई डू नॉट सी एनी लव, आई डू नॉट सी एनी अटैचमेंट. दिस इज मोर ऑफ एन अरेंज मैरिज, ठीक है? एंड इसमें मे बी यू आर शिफ्टिंग, मे बी आप दोनों अपना किसी सिचुएशन से गुजर चुके हो, उससे भाग के एक नया स्टार्टअप करना चाहते हो. बिकॉज आई सी लॉट ऑफ वाइब्स ऑफ कंफ्यूजन. ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, वो सामने वाले की तरफ से भी हो सकता है. एंड इट इज लॉट ऑफ, मे बी he can be very straightforward or he can be very controlling. So पहले आप देखिए आपका गट फीलिंग क्या कहता है. ट्राई एंड मीट हिम अ फ्यू टाइम्स, गेट टू नो हिम. शादी करना बहुत ही इजी है, 2 मिनट का काम है. निभाना मुश्किल है, डिवोर्स लेना फिर नया एक झंझट, उससे अच्छा. सो बिफोर जंपिंग इन बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके? एंड इट इज़ लाइक, इट इज़ मोर ऑफ एन इल्यूजन. जितना अच्छा है उससे ज़्यादा आप लोगों को ये सिचुएशन इल्यूजन लग रही है. सो यू हैव टू ट्राई इट और चेक फॉर द रेड फ्लैग्स. अगर आप उस रिलेशनशिप में कोई भी रेड फ्लैग लगता है, कोई भी चीज़ अटपटी लगती है, डू नॉट इग्नोर इट, ओके? सो आई वुड से कि सोचो समझो and go out with that person and get to know him. Okay, Lalita, keep sharing sweetheart. I don't see a sharer tag. सब लोग शेयर करते जाओ. Lives में everybody has to share. Savi, general reading 32. Okay.
So Savi, I think you are manifesting somebody new, or somebody new is coming in your life. And I also see a new opportunity of money. So ये आपका जॉब शिफ्ट हो सकता है, जॉब का चेंज हो सकता है. एंड इन जनरल आप ऐसे लाइफ के पड़ाव में हो जहाँ आप डिसीजन लेना चाहते हो. मे बी दो जॉब्स के बीच में, मे बी रिलेशनशिप में रहूँ या इसको छोड़ूँ, जो भी आपका सिचुएशन है. आई थिंक यू आर इन बिटवीन सम डिसीजंस एंड टेक सम टाइम टू रिलैक्स, चिल. एंड एक थर्ड पार्टी के एंगल से वो सिचुएशन को आप सोचो तो आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा. कैन यू सी इट? मेरा बीच बीच में फ्रीज हो रहा है. ओके, सो आई थिंक अ न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग इफ यू आर वेटिंग फॉर वन. इफ यू आर ऑलरेडी वन, आई थिंक यू आर इन ऑन बाय रोड्स इन सम डिसीजन. मनुदास, एज लिखो, एज. ओके, तानिया शर्मा बरेली, एक रिजल्ट आने वाला है, उसमें कहाँ गए? पास होंगी क्या? जॉब का है. ओके, लेट्स सी. तानिया शर्मा बरेली. मैम, हाय, हेलो, आई एम गुड. मिस सिमो, एक तो एज लिखना है, दूसरा शेयर करना है. विदाउट शेयर टैग में किसी का क्वेश्चन नहीं उठाती. स्टार्ट शेयरिंग. और किसी को किसी दिन ज्यादा शेयर करना पड़ता है टू गेट दैट टैग. सो शेयर करते जाइए, जैसे टैग आएगा पिक अप योर क्वेश्चन. तानिया, आपको ओवर थिंक और ओवर वरी करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, बिकॉज आप नेगेटिव अफर्मेशंस खुद को बोल रहे हैं. एंड आई सी अ वेरी वेरी हैप्पी रिजल्ट. सो दिस इज सक्सेस, दिस इज यस. बट इसको आप भगा दोगे ये ओवर थिंक करके. ठीक है, तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप ऑब्सेसिंग और वरिंग अबाउट. उसके बारे में ज्यादा सोचना छोड़ ही दो. दिन में एक बार सोचो और छोड़ दो. जब जो एग्जाम दे दिया, जो इंटरव्यू दे दिया, उसको दिन भर उसका ना क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू कॉल इट, उधेड़ के तो कुछ रिजल्ट नहीं बदलने वाला है. सिर्फ दिमाग का दही होने वाला है. एंड यू आर गिविंग अ रॉन्ग अफर्मेशन टू योरसेल्फ कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. सो आई सी सक्सेस एंड आई सी अ गुड पोजिशन. सो बस चिल मारो यार. कितना मुश्किल है ये सोचना कि ओवर थिंक मत करो. बिना बात के स्ट्रेस लेके बैठते हो तुम लोग. जिन चीजों में लेना है उस पे लेते नहीं, जिन पे नहीं लेना है उस पे लेते हो. वाह. ओके, स्टेट पुलिस जॉब कब होगा? मैं आपका जनरल रीड करूंगी, उसमें अगर मुझे जॉब दिखेगा आई विल लेट यू नो, चाहे कोई भी जॉब हो. ओके, हाय प्रीति. मनीष, फाइनली हैव यू मेट मनीष और नॉट? लेट मी नो दैट फर्स्ट. Lalita, I'll pick up your question 1 minute after this. I see a sharer tag. Okay, so Munai Das. Okay, so this is a general read. Allah. कब तक होगा? अच्छा, मुनाई दास, सी दिस, आई सी मनी. मुझे पैसा दिखाई दे रहा है, चाहे आपको पुलिस के जॉब से मिले या शायद कोई और जॉब मिले. और मुझे आपके लाइफ में रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है. सो या तो ये आपके लाइफ में रिलेशनशिप है
और या आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। अगर है तो वो आपके लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक डेविल एनर्जी है। ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि आप ना को कोई कंट्रोल कर रहा है। तो मे बी आपका ये थॉट प्रोसेस है कि एक ही जॉब से या एक ही तरीके की जॉब से मुझे पैसा आएगा। तो ये आपकी लाइफ में जो भी आपका डेविल एनर्जी है आपको पता करना पड़ेगा और उस पर यू हैव टू वर्क ऑन इट। डू नॉट लेट अदर पीपल कंट्रोल यू और लेट यू नो कि ये करो वो मत करो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। इस पे आप जरूर सोचिएगा। बदलना नहीं बदलना वो आपकी मर्जी है। ओके एंड चलो, एंड गाइज इफ यू आर वांट अ पर्सनल रीडिंग, आप नीचे टैप लिंक है, आप बुक कर सकते हैं। आफ्टर बुकिंग एंड पेमेंट 8 से 9 दिन का वेट चल रहा है। ओके वो एक घंटे का रीडिंग होता है एंड इट्स मोर देन 60-70 कार्ड्स। सो उसमें आपके लाइफ का पूरा क्लियर बात पता चलती है। यू ऑल कैन इवन आस्क क्वेश्चंस आइदर वे। तो 1 घंटे में आप जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल लेट यू नो, आई पुल आउट कार्ड्स and for my personal reading I also give my clients the tools how to deal with the problems। उनमें से बाहर कैसे निकलना है वो भी मैं टूल्स देती हूँ। सिमरन, एक तो एज लिखना है, दूसरा शेयर करना है। विदाउट शेयर आई एम नॉट पिकिंग अप एनीथिंग। ओके ललिता, पूजा 39 गुड़गांव कब तक? अभी ये क्वेश्चन का मैं क्या समझू? ललिता गिव मी अ कंप्लीट क्वेश्चन। पूजा 39 गुड़गांव कब तक? अच्छा पूरा लिखा है क्या? जो वहां दिख रहा है यहाँ आई एम नॉट सीइंग। एक सेकेंड। आएगी। ओके लेट्स सी। पूजा गुड़गांव कब तक आएगी? मुझे इस वाले क्वेश्चन में आएगी दिख रहा है, वहां तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। जो भी बर्थडे दिया है सब लोग एज करो फटाफट। पूजा गुड़गांव कब तक आएगी? इस वक्त उनको फीलिंग है कंफ्यूजन की, उनको फीलिंग है मनी क्रंच की, बिट्रेल की, अनहैप्पीनेस की। ठीक है, तो वो इन सारी चीजों को झेल रही है, झेल चुकी है, उनके बारे में सोच रही है। जब ये सारी चीजें बदल जाएंगी, जब अच्छे शी विल फील लव्ड, जब उनको जो भी उनकी परेशानी है वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, फिर वो गुड़गांव आने का सोच सकती है या आएंगी। बट अगर जब तक ये सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस ठीक करना या ठीक हो पाना जब भी ये होगा, उसके बाद द सेकेंड पार्ट विल फॉलो। ओके चलो, और गाइस हाय किमी दी, आई विल ट्राई एंड टेक द मैक्सिमम क्वेश्चंस, पर किसी का क्वेश्चन रह जाए तो आई ऑल्सो गो लाइव ऑन यूट्यूब। तो आप क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि मेरे लाइव्स का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। व्हेनेवर मेरे सारे पर्सनल क्लाइंट्स मेरे का उस दिन का काम खत्म, मेरे बाकी बिजनेस के काम खत्म, तो आई कम लाइव ऑन FB और YouTube। कभी एक बार, कभी 2 बार, और उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मिस नहीं करना चाहते,
सो सब मेरे प्लेटफॉर्म एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एफबी सब फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए. प्रीति, रीडिंग फॉर मनीष, इज एज 38, हिज हेल्थ इज डाउन, व्हेन विल ही बी फाइन? मनीष 38. बट मुझे ये नहीं समझ रहा व्हाई यू कुडंट मीट हिम. मेरे लाइफ पे ना ऐसे 25-30 ट्रैक्स चल रहे हैं. अलग अलग स्टोरी के ट्रैक चल रहे हैं. मतलब ऐसे तो हजारों चल रहे हैं, पर मुझे 25-30 ध्यान में रह जाते थोड़ा बहुत. सो मनीष 38. मनीष नीड्स टू रिलैक्स. वो बहुत ज़्यादा टेंशन लिया हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है. चाहे जॉब का हो, चाहे घर वालों का हो, चाहे किसी और रीज़न का हो. और ये सारा स्ट्रेस एंड ओवरवर्क एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड डाइट. ठीक है ना, सोने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना. और उसको बोलो जहाँ भी है उसके घर में या ऑफिस में चोरी हो रही है. मेरा स्क्रीन फिर वो हो गया. माई स्क्रीन वेंट. ओके, कैन यू सी इट? हाँ, उसके घर पे या कहीं भी चोरी हो रही है. ओके, सो वेरी सून ही इज गोइंग टू बिकम फाइन. नॉट टू वरी, बट ओवर स्ट्रेस ना करे और थोड़ा टाइम ले टू चिल एंड रिलैक्स. उसको रेस्ट और चिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ओके, नाउ आई चेंज द डेक. ओके, आफरीन एज 30, मेरे लाइफ पार्टनर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी उनकी. चलो गाइस, कीप शेयरिंग. जब तक शेयरर टैग नहीं आएगा आपका सवाल, आई डू नॉट पिक अप नॉन शेयरर्स. तो या तो आप एवं भेजते जाइए या शेयर करते जाइए ताकि आपका शेयरर टैग आ जाए. आफरीन, मैं आपका जनरल रीड करूंगी. लेट्स सी क्या दिखाई देता है. आफरीन, न्यू लाइफ पार्टनर. ओके, सो आफरीन, योर न्यू लाइफ पार्टनर. आपने अपना एज क्या बताया? 30. ओके आफरीन, आपका जो लाइफ पार्टनर हो सकता है, दैट पर्सन कैन बी यंगर टू यू. चाहे 2 साल, चाहे 1 साल, चाहे 6 महीने. सो ही कैन बी यंगर टू यू एंड ही विल बी दिल का बहुत अच्छा होगा. एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा, दिल का बहुत अच्छा होगा. सो दैट इज व्हाट आई सी. एंड यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड हार्टेड. आप भी दिल के अच्छे हैं. आपको भी यू आर ऑल्सो वेरी सॉफ्ट हार्टेड. आपको भी लोगों की फिक्र है, लोगों को हर्ट ना हो उसकी भी आप सोचते हैं, उसकी भी चिंता करते हैं. बीच बीच में आपको किसी पुरानी बात का आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक या गिल्ट लेते हैं. ये सब करने की कोई फायदा नहीं है. सो जो हो चुका है, जो रिलेशनशिप हो चुकी है, जो सिचुएशन हो चुकी है, जस्ट लेट इट गो. जस्ट रिलीज इट विथ लव एंड लुक टूवर्ड्स जो लाइफ में आगे आने वाला है. ठीक है. और आज फुल मून रिचुअल है, मेरे यूट्यूब पे है और पॉडकास्ट पे भी है. वो जाके देखिए और वो रिचुअल जरूर कीजिए टू रिलीज एनीथिंग दैट इज स्टक इन योर लाइफ, ताकि कुछ नई चीज आ सके. और जब भी रिचुअल करें, कभी भी किसी और का बुरा मत मांगिएगा, ना चाहिएगा. आप अपने बारे में, ये जनरल सबके लिए है, आप अपने बारे में कितना भी अच्छी चीजें मांग सकते हैं, बट नेवर आस्क फॉर समथिंग बैड टू हैपन टू समबडी एल्स. ये कर्मा है. आपके पास या किसी के पास भी 100 गुना बढ़ के वापस आएगा. ओके अवंशिका. चलो अंजलि 29 गाजियाबाद, क्या सोच रहा है करण जी और उनकी मदर? करण जी के एज क्यों नहीं दिए आपने, मुझे बताओ. करने के लिए स्ट्रॉन्ग अपने ये तो कोई और क्वेश्चन आ गया. करण जी और उनकी मदर कमला देवी जी, क्या होने वाला है हमारे रिश्ते का, प्लीज बताएं.
करण जी की एज क्यों नहीं लिखी है तुमने? ओके, थैंक यू सो मच मैम, वेलकम स्वीराट। अंजलि एंड करण 32, ये अलग अलग लिखा ना, मैं अगली टाइम लूंगी नहीं, साथ में लिखना है। आई यू न्यू ऑन माई ग्रुप तो फिर ठीक है, बट इफ यू हैव ऑलरेडी बीन हियर तो पार्टनर का साथ में लिखना है। करण एंड अंजलि, लेट्स सी। Karan and Anjali relationship. And मम्मी जी क्या सोच रही है? ओके, तो यहाँ बहुत लोग हैं, ये देखिए, मुझे ये रिलेशनशिप में आप बहुत तकलीफ उठा रही है, एक कोई पार्टनर बहुत तकलीफ उठा रहा है और वो बहुत परेशानी उठा रहा है, तो आई थिंक ये मोस्टली आप हो सकती है। एंड वेरी सून अगर ऐसा ही चला, दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू एंड और इट इज गोइंग टू बी एट द एंड, बिकॉज इस तरीके से जब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है मतलब देर इज एन एंडिंग एंड देर इज अ हार्ट ब्रेक, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जिसे आप देख रहे हो बहुत सारी डंडी लड़ाइयाँ स्ट्रगल है, बिकॉज इसमें सिर्फ आप दोनों नहीं है, उनकी मम्मी जी भी है, उनके घर वाले भी है, उनके रिश्तेदार भी है। सो इट इज़ वेरी, ऐसा लड़ लड़ के रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। सो इट इज लव फ्रॉम योर साइड, और उनकी तरफ से लव है, बट देर इज ऑल्सो सम डीलिंग ऑफ मनी। मनी हो सकता है, घर का सिचुएशन रह सकता है, एंड जो भी फैमिली मैटर XYZ जो भी होता है, मैं उस पर अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगी मेरे चैनल पे। सो मनी एक बहुत बड़ा इशू है, एंड देर इज लॉट एंड लॉट ऑफ टॉपिक्स जिस पे स्ट्रगल हो, तो ये स्ट्रगल का कोई बुनियाद ही नहीं है, तो ये स्ट्रगल कितनी भी दूर चल सकती है। सो यही ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत ही जल्दी दी एंड लग रहा है, और जब दी एंड होगा ना, सच्ची आपको थोड़े दिन बुरा लगेगा, फिर आपको लगेगा जान छूटी। हेलो मैम, हेलो। छोट सा LLB कंप्लीट हुआ है, कहाँ गई तुम? कंप्लीट हुआ है तो आगे सिविल या क्रिमिनल साइड में ज्यादा सक्सेस मिलेगा। सीता, गुजरात। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लॉयर बन गई, वाह। सिविल या क्रिमिनल, लेट्स सी। वंशिका, थैंक यू, वेलकम। चलो लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। So civil or criminal? Civil, criminal. ज्यादा क्रिमिनल की तरफ जा रहा है। दिस इज अगेन आपका जो लॉ का सिंबल है, तो ये क्रिमिनल की तरफ आया है, एंड इट इज, शायद ये आपको पसंद भी ज्यादा है, आपको शायद सिविल केसेस से ज्यादा मे बी योर लाइकिंग इज टूवर्ड्स क्रिमिनल दिस, बट इट इज हार्ड वर्क, दोनों की तरफ हार्ड वर्क है, दोनों की तरफ परेशानी है, बट सिविल से बेटर ऑप्शन इज क्रिमिनल। एंड आप दोनों की एक काम करो, हाँ जी मैं भी यही सोचती हूँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, तुम्हें ज्यादा खुशी इसमें, आई थिंक दिस इज मोर क्रिएटिव नहीं बोलना चाहिए, व्हाट डू यू से, इट्स मोर चैलेंजिंग।
सिविल में तो वही वही लड़ाई ना, मेरे मेरे मेरी दुकान हथिया ली, इसने दीवार बना दी, इसने ये कर दिया वो कर दिया, वही वही चीज बीच में है. सो आई थिंक दिस इज मोर इंटरेस्टिंग. ओके, okay, okay, okay. करंट फीलिंग ऑफ आदर्श फॉर मी प्लीज. क्या कनेक्शन है हमारे बीच में? आगे क्वेश्चन क्या है? वो 23. हाँ, थैंक गॉड एज लिखा है. आशु, करंट फीलिंग ऑफ आदर्श फॉर मी, क्या कनेक्शन है हमारे बीच में? तेरे मेरे बीच में क्या है? चलो, आशु एंड आदर्श. So what is Adarsh's feeling for Ashu? Let's see. आदर्श की क्या फीलिंग है आशु के लिए? ओके, सो आई सी लव. इट कैन बी लव. अरे मेरा कार्ड दिख रहा है तुम लोग को? मेरा ये फ्रीज हो गया फिर. अच्छा, क्या बात है, मेरा बहुत बार स्क्रीन फ्रीज हो रहा है. 1 मिनट रुक जाओ. Can you guys see it? अभी आया. Okay, so I see love, or it can be a liking. Okay, so it's a liking towards you. He finds you very beautiful. Yes, there is. अगर आपको लग रहा है कि कोई liking है, so yes, वो दिखाई दे रहा है. But there is also maybe आप एक job में मिले हैं, शायद आपका कुछ common ground is with money, and एक क्या कहते हैं, डीप उसके मन में ना अपना डाउट भी है या ओवर थिंकिंग भी है. तो ये दिस कैन बी फॉर हिज एक्स. दिस कैन बी हैविंग डाउट कि आगे रिलेशनशिप में चलना चाहिए कि नहीं. सो देर इज ऑल्सो लॉट ऑफ डाउट, लॉट ऑफ अनक्लैरिटी इन हिज माइंड. सो दैट्स वाई मे बी ही इज नॉट अप्रोचिंग यू, और ही इज नॉट मेकिंग इट वेरी एविडेंट. कोई उसके एक्स भी उसके दिमाग में होगा या वो वरी होगा. So just give him some space, give him some time, and maybe things should move on. ठीक है? छाया 20 आसाम. मैम, मुझे अपने इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वापस कहाँ चली गई तुम? हाँ, प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन. मेडिटेशन प्रैक्टिस रोज करना चाहिए. इट्स अ हैबिट. और मेडिटेशन में जब भी आप करें, डू नॉट थिंक कि मुझे ये सोचना है या ये नहीं सोचना है. जो आ रहा है आने दो. धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, यू विल स्टार्ट गेटिंग रिलैक्स. यू विल नॉट हैव टू फाइट योर थॉट्स. सो स्टार्ट. और आपको अपनी क्लैरिटी में भी बहुत थॉट्स में भी बहुत क्लैरिटी लाना है. बिकॉज जो भी आपके चैनल्स है, वो जितना अनश्योर होंगे, जितने ब्लॉक्ड होंगे, आपको प्रिडिक्शन या इंट्यूशन बहुत डिफिकल्ट होगा या नहीं हो पाएगा.
So for all these things you have to start a meditation practice and you have to sit in nature, you have to start a grounding practice. बहुत सारी चीजें, पहले आप मेडिटेशन से शुरू कीजिए. मनवीर एज लिखो, बर्थ डेट नहीं. मेरा नेट स्टेक हो गया था, आगे क्या? मेरे साथ ही इतना स्ट्रगल क्यों? बाद में सुन लूंगी आपने क्या कहा था. पक्का वकील साहिबा. ओके. जयश्री दास, गुवाहाटी आसाम, 35, लाइफ पार्टनर कैसा होगा? ओके, गुवाहाटी आसाम, जयश्री दास. लेट्स सी. जयश्री दास, आसाम, 35, लाइफ पार्टनर कैसा होगा? जयश्री, आप अभी ही थोड़े दिन पहले किसी रिलेशनशिप से निकले, ये चाहे कुछ महीने हफ्ते हो सकते हैं या एक दो साल भी हो सकते हैं. सो आप अभी भी उस वाइब में हैं. तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट अ हीलिंग प्रैक्टिस. यू हैव टू स्टॉप अपने एक्स को सोशल मीडिया पे फॉलो करना बंद कीजिए. उसके बारे में चाहे बुराई सोचे, चाहे हर्टफुल बातें सोचे, वो सोचना पूरी तरह से आप बंद कीजिए. बिकॉज ये देखिए, ये आपके वाइब्स बता रहे हैं, आपके वाइब्स में बहुत सारा दुख है. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही स्ट्रगल होता है, मेरे साथ ही ये होता है. तो ये सारे वाइब्स आपके माइंड से निकलना बहुत जरूरी है. तो यू हैव टू स्टार्ट अफर्मेशन. बहुत सारे अफर्मेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं. तो यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. आपको खुद को हैप्पीनेस से, हीलिंग से, प्यार से खुद की तरफ बातें करनी है. यू कैन नॉट ऑलवेज ब्लेम योरसेल्फ. आपको ये ब्लेम गेम करना बंद करना पड़ेगा, चाहे किसी और के लिए चाहे अपने लिए. तो सबसे पहले ये वाइब्स आपके लाइफ से हटनी चाहिए. फिर कोई नया आपकी लाइफ में आएगा जो विच विल बी ए मैरिज मटीरियल. ओके, सो सबसे पहले वर्क ऑन योर सेल्फ एंड स्टार्ट अ पॉजिटिव अफर्मेशंस. ओके, एक मिनट. नेहा, मेरा लाइफ कब ठीक होगा? नेहा, एक तो तुम्हारा क्वेश्चन अधूरा है, ऊपर पढ़ो कैसे देना है. दूसरा, शेयर करना है. विदाउट शेयर और टैग आई डोंट पिक अप. नेक्स्ट, ये सबके लिए जाएगा. मैं अलग अलग नाम लेके नहीं समझाने वाली. नहीं शेयर हो रहा है, जस्ट फॉरगेट इट. जस्ट लॉग आउट, किसी और दिन ट्राई करो. ओके, नेक्स्ट. रूपाली का यूनियन कब तक होगा? रूपाली ने मुझे सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है, तो अनब्लॉक कब तक करेगी? उनका 34, मेरा 32. आप कौन से सिटी से हैं? डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए पूनम, ओनली दिस. किशन, विच कौन सा सिटी से हो आप? रूपाली यूनियन कब तक होगा? नेहा, अभी शेयरर टैग आया है पर आपका नाम चाहिए. अच्छा, नाम चलो नेहा आ गया. एज चाहिए, सिटी चाहिए. ये कोई पर्सनल रीड थोड़ी ना. इतनी भीड़ में आप जितना ज्यादा डिटेल देंगी आपकी रीडिंग क्लियर आएगी. एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ. दीप्ति, हाय. क्या हुआ, गए कि है? किशन और रूपाली, लेट्स सी.
आपके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है? ओके, ओके, सो आपके बीच में लड़ाई हुई है। अरे यार, मेरा ये क्यों लॉक हो रहा है आज? गाइस, कैन यू ऑल सी? मुझे मेरा ही स्क्रीन नहीं दिख रहा है। चलो, क्या है यार? अगर नहीं दिख रहा यार, तुम लोग सुन लो अभी, बिकॉज इफ आई वेट ना एवरी टाइम, ये देखो ब्लॉक हो रहा है बेफालतू। हाँ, सो आप लोग के बीच में कोई लड़ाई हुई है, कोई परेशानी हुई है, और उसमें उस वजह से आप लोग का सेपरेशन है, ठीक है। और लड़ाई का कारण बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले डेविल एनर्जी है, या तो आप ठीक से नौकरी नहीं कर रहे, नौकरी कर रहे तो उसको ठीक से रखते नहीं है, मतलब यू कीप चेंजिंग जॉब्स, या आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या स्मोक करते हैं, या शक करते हैं, या कंट्रोल करते हैं। जो भी आपका रीज़न हो, ये रीज़न आप ढूंढिए। तो ये जो भी आपका डेविल एनर्जी है, इस वजह से आपकी लड़ाई हुई है, आपका सेपरेशन हुआ है। और इस मुझे आगे जाके कोई भी आपका बात करना या आगे मिलना, ये मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न इसका हो सकता है मनी। तो मनी का ना होना, या प्रॉपर सोर्स ऑफ मनी का ना कमाना रेगुलरली। ओके, तो जहाँ ये जो आपकी रीडिंग है, मैं वो आपको बता सकती हूँ। तो चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी, तब आपके लाइफ में फर्क दिखाई देगा। ओके, मैं फ्यूचर वाइफ के बारे में रीडिंग करा दीजिए। और फ्यूचर वाइफ लवर होगी या फर्स्ट स्ट्रेंजर होगी? मलेर कोटला पंजाब से मनवीर। ओके, लेट्स सी। अभी तक अगर तुम नहीं जानते तो पहली बार तो बंदी स्ट्रेंजर ही होगी ना। मनवीर, क्या क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर ही तो होगी। यू मीन टू से अरेंज मैरिज या लव मैरिज, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो मनवीर की फ्यूचर वाइफ, लेट्स सी। ला 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 ला। मनवीर की फ्यूचर वाइफ। ओके, मनवीर, सबसे पहले आपका जो भी ब्रेकअप हुआ है, या जो भी आपका एक्स के साथ अभी जो भी रिलेशनशिप हुआ है, आपको वो वाइफ से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी भी आप वहीं अटके हुए हो, वही आप उसको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो, और उसी के बारे में चाहे गुस्से से बोलते हो, चाहे ड्रिंक करके बोलते हो। तो सबसे पहले यू हैव टू गेट आउट ऑफ ऑल दीज वाइब्स। ये वाइब्स से जब आप बाहर निकलोगे, देन देयर इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, ये इतनी सारी नेगेटिविटी है मुझे दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में, ये सारी नेगेटिविटीज क्लियर होनी चाहिए फॉर समबडी न्यू टू कम इन योर लाइफ। तो अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे अपने जितने भी एक्स हैं उनको अनफॉलो करो, उनको ना आप देखो, ना कमेंट करो, ना ब्लॉक करो, ना हेट करो, ना कुछ करो। बिकॉज किसी को हेट करने के लिए भी ना आप उसको, उस बंदा या बंदी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो जस्ट मूव ऑन विथ योर लाइफ। आपके दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और पुराने थॉट्स बसे हैं, पहले वो आपको क्लियर करने की जरूरत है। ओके नेहा, अब मुझे दिखाई दिया। नेयर माय नेम, पाकिस्तान से हूँ, मेरा एज, अरे देखो अभी एज के टाइम तुमने ना फिर वो लिख दिया 92। एज लिखना, एज 1992 कैसे हो सकता है रानी? यू हैव टू गिव मी योर एज। 30, 32, 21, एज लिखो जल्दी जल्दी। मेरा गला सूख रहा है अभी बोल बोल के एक ही बात। ओके, हाँ, पूनम विल इतिश्री मैरी अ डॉक्टर, डेट ऑफ बर्थ, एज गुड़गांव।
Will Itishri marry a doctor? Let's see. So will Itishri marry a doctor? वो कार्ड्स हम निकालते हैं, yes या no या क्या मिलता है. What are the possibilities? Will Itishri marry? अगर वो चाहती हैं तो, इफ शी वॉन्ट्स अ वेरी सेटल्ड लाइफ, इफ शी वॉन्ट्स समथिंग जहाँ बहुत ही रिलैक्स्ड लाइफ रहे, एंड इफ दिस इज हर इंटेंशन, सो इट्स अ यस. अगर वो चाहती हैं तो, दैट इज द मेन थिंग. रिंकी, एक तो तुम्हारा एज दो, एज. ओके, किरण भंडारी, प्लीज मैम टेल मी, क्या मेरे हस्बैंड संजय कुमार का पैसा मिलेगा वापस 47? लेट्स सी. अनमोल भी एज लिखो, डोंट गिव मी डेट ऑफ बर्थ. एवरीबडी फ्रॉम पंजाब ऑल्सो, डेट ऑफ बर्थ नहीं दो मुझे, एज लिखो अपने अपने. संजय का पैसा मिलेगा, लेट्स सी. या संजय का पैसा मिलने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है. द ओनली प्रॉब्लम इज अ डेविल एनर्जी. तो वो एक प्रोसेस से जाना चाहते हैं, उस प्रोसेस से उनको लग रहा है वो पैसा मिलेगा, या किसी और ने ये रोक लगाई है या अड़चन लगाई है. ठीक है, सो बहुत जल्दी ये उनका जो भी सिलसिला चल रहा है पैसा अटकने का, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है. सो टेल हिम टू बी रेडी एंड बी पॉजिटिव. आई सी अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इन हिज लाइफ. तो अगर ये पैसा अटका है, ये खुलने के बहुत चांसेस है, बट आपको ये पता करना पड़ेगा ये डेविल एनर्जी कौन है जिसने ये चीज इतनी ज्यादा देर तक रोकी हुई है, जो अभी हटने वाली है. बट यू हैव टू बी ऑल्सो क्लियर. जब हम किसी चीज, एक चीज पे वो हो जाते हैं ना, एक ही तरह से एक सिचुएशन सोचने लगते हैं, तो उसके शायद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें दिखाई नहीं देता. मैम मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत देर से हूँ. 24, मेरे लाइफ पार्टनर कैसा का प्रोफेशन क्या होगा? मैं एक काम करूं, मैं प्रोफेशन, नाम, फोटो, घर का एड्रेस सारा भेज दूं. पूजा माझी, 28, कोलकाता. फ्यूचर लाइफ पार्टनर, पूजा का फ्यूचर लाइफ पार्टनर. ओके, पूजा, सबसे पहले आपको इस वक्त आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है? तो जब मैंने सवाल पूछा, जवाब वो आएगा जो आपसे सबसे ज्यादा रिलेटेड है. तो आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर वरी कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस कर रहे हो. तो सबसे पहले आपको ये वाइब्स और ये सिचुएशन को पूरी तरह बंद करना पड़ेगा. आपको अपने एक्स को पूरी तरह से अनफॉलो करना पड़ेगा. उसके बारे में ना उसको फॉलो कीजिए, ना उसको स्टॉक कीजिए या चेक कीजिए, जो भी आप करते हैं. और ये सारे डिसअपॉइंटमेंट का वाइब से आपको निकलना पड़ेगा. उसके बाद आई सी एनी रिलेशनशिप कमिंग. ठीक है, सो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक तरफ कि कोई आपके लाइफ में आए, और दूसरी तरफ आपके इतना सारा कंफ्यूजन है, अनक्लैरिटी है, और
आप ही उस सिचुएशन को धक्का मार के दूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीजें, ये सारा वाइब्स, ये सारी नेगेटिविटी आपको अपने लाइफ से हटानी पड़ेगी, तो ये सामने से ये बंदा आपके लाइफ में आ सकता है। डोंट टेल मी इट्स स्टक अगेन। ओके 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 ओके। मनीषा एज 40 दिल्ली। क्या मेरा ड्रीम पूरा होगा इस साल? ओके लेट्स सी। मनीष और गाइस कीप रीसेंडिंग योर क्वेश्चन जब तक मैं उठा नहीं लेती, क्योंकि मुझे आधा क्वेश्चन मिलेगा नहीं तो मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूंगी, बिकॉज आई फॉरगेट योर नेम्स ऑल्सो, कभी क्वेश्चन भूल जाती हूँ। मनीषा मनीषा, मुझे आपके लाइफ में बहुत सारा मनी और सक्सेस आते दिख रहा है। तो ये आपका ड्रीम कोई जॉब हो सकता है, कोई घर बनाना हो सकता है, तो एनीथिंग जो आप ये चाहते हैं। बट सबसे पहले आप एक क्या बोलते हैं, ब्रेकअप से या किसी परेशानी से आप अभी आपका लाइफ या तो गुजर रहा है या बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। सो उसके बाद आई सी ऑल दीज थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। सो आपका ड्रीम अगर एनीथिंग ऑफ सेटलमेंट, मनी एंड बाइंग अ होम, बाइंग अ कार, ऐसा कुछ भी है तो वो मुझे बहुत ही जल्दी पूरा होते दिख रहा है। विद इन फ्यू मंथ्स, 6-8 महीने के अंदर आपको उसकी तरफ काफी स्टेप्स दिखाई देने लगेंगे। नेहा, मेरा 28, मेरी लाइफ कब ठीक होगी? मैं नायर, माय नेम, पाकिस्तान से 28। नेयर, नेहा पैलेस, नेयर, आपका नाम नेयर है। ओके नेयर, आई डू आपके लिए मैं एक जनरल रीड करूंगी, लेट्स सी। ओके सो आपके लाइफ में या तो बहुत अभी अभी आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं या अभी भी गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, ठीक है। सो ये फिजिकल स्ट्रगल हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, और या तो आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेट हो गए अपने जो भी एक्स है, या उस जॉब भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, और इस वक्त आप बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी लाना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा। आप बहुत ही ना कंफ्यूज्ड है, किसी दिन आप कुछ सोचते हैं, किसी दिन आप कुछ सोचते हैं, किसी दिन आप ये रास्ता पकड़ते हैं, किसी दिन वो रास्ता पकड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत ही बैठ के टिक के अपने लाइफ का नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान बनाना पड़ेगा, और उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप जहाँ हो, अगर आप खुश नहीं हो, तो आपको यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ, और उस पर आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। जैसे कि ये घोड़े सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे, एक दिन आप बोलो दिल्ली चलो, एक दिन आप बोलो जयपुर चलो, एक दिन बोलो नहीं पंजाब चलते हैं, फिर बोलते नहीं केरल चलते हैं।
तो इस तरीके से नहीं चलेगा। तो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, और जैसे आपको क्लैरिटी आएगी वैसे आपके लाइफ के स्ट्रगल्स कम होते जाएंगे, बिकॉज आप एक डिसीजन लेके एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है। एंड गाइस, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों जगह आओ बातें करें हैं, और तीनों जगह आओ बातें करें लाइव जाता है हफ्ते में एटलीस्ट वंस। सो फॉलो कीजिए ये तीनों प्लेटफॉर्म्स और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बिकॉज कभी कभी मैं लाइव पे आधा घंटा रहती हूँ, कभी 1 घंटा रहती हूँ, कभी 10 मिनट रहती हूँ। तो जो लेट आता है उनको ऑब्वियसली चांस नहीं मिलता है, जो नोटिफिकेशन मिलते साथ आते हैं उनको कार्ड लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो दैट विल बी ऑल। जिन जिन के क्वेश्चंस रह गए, सब्सक्राइब टू ऑल माय अदर प्लेटफॉर्म्स, एंड मैं 2-4 दिन में आई विल बी गोइंग ऑन यूट्यूब लाइव, सो ज्वाइन मी देयर, और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको, और जब भी नोटिफिकेशन मिले इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, और या जल्द से जल्द, नॉट 1 घंटे बाद, क्योंकि आपको फॉरवर्ड करके मिलता है 1 घंटे बाद। ओके, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।